बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज सबसे बड़ी जो ख़बर है वो आज़ाद कश्मीर से आ रही है। इतना सेंसिटिव एरिया है वो, और वहाँ पर पूरा आज़ाद कश्मीर बंद है। और जो एक्शन कमेटी है, जॉइंट एक्शन कमेटी, उसकी अपील पर एक तरह से स्टैंड स्टिल है कश्मीर में। पहिया जाम हड़ताल है, दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद हैं, ऑफिसेज़ बंद हैं, और लोग एहतजाज कर रहे हैं। इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बिजली हमें आप महंगी दे रहे हैं और आटा आप हमें महंगा दे रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ पर जो एक वज़ीर बिजली हैं, उन्होंने जिस तरीके से गुफ्तगू की तो उसने भी लोगों को भड़काया। और ये दरहकीकत जो हुकूमत है, ये पीटीआई के वोटों से ये लोग बने थे आके, लेकिन फिर उसका ये ग्रुप बन गया बीच में। जिस तरह हर जगह पे हुकूमत को रुखसत किया गया था, आज़ाद वो उधर गिलगित बल्तिस्तान में भी जो वज़ीर आला थे उनको हटाया गया था, यहाँ पर भी आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत को तब्दील किया गया था। और आपको सबको पता है कि कौन इसके पीछे था, मुझे वो कहानी बयान करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोगों में अनरेस्ट था, वो लोगों में एक सेंटिमेंट था, पॉलिटिकल सेंटिमेंट है। और दूसरा, जिस तरीके से मामलात को हैंडल किया गया, अब आप देखें वहाँ पर एफसी लगा दी गई है, वहाँ पे पंजाब कंस्टेबलरी लगा दी गई है, वो इस पर एहतजाज कर रहे हैं। और ये इतना सेंसिटिव इलाका है कश्मीर, उनको वो हमेशा पाकिस्तानियों के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ उन्होंने देखा है। इस वक्त वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है। ताकत के नशे में लुथड़े हुए हमारे जो लोग हैं, वो इस बात को, उनके नज़दीक इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है। बस जो वो कह रहे हैं वही ठीक है, अपनी मनमानी करते जा रहे हैं, और इसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है, ये कहा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। और पूरे पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ झगड़ते हैं, और कश्मीरियों ने बड़ी बहादुरी से ये जो वहाँ पर पुलिस ने और असिस्टेंट कमिश्नर और इंतज़ामिया ने जो लोगों को मारने पीटने की कोशिश की, तो उन्होंने आकर रेजिस्ट किया और उनको भागने पर मजबूर किया। बल्कि एक असिस्टेंट कमिश्नर की शलवार उन्होंने शोधा चौक में लटका दी। और अब पूरा जो कश्मीर वो बंद है, और उनका मुतालबा है कि मंगला डैम से बिजली हम बनाते हैं तो आप हमें ही महंगी बिजली दे देते हैं और बाकियों को सस्ती देते हैं। तो बड़े जायज़ उनके मुतालबात हैं, उनको सुनने की ज़रूरत है। और फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, ये सब कुछ पॉलिटिक्स है। और जिस तरीके से विल ऑफ पब्लिक को दबाने की पाकिस्तान में कोशिश की गई है, दैट इज़ वेरी शेमफुल रादर आई वुड से। और कश्मीर जो है अब इस वक्त पुकार रहा है, और उसके लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, और ये ज़्यादती वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी जो हुकूमतें हैं यहाँ पर, जो हमारी वफाकी हुकूमत है या जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, बिल्कुल इस चीज़ से उनको इसको नज़रअंदाज कर रही हैं। ये बिल्कुल गलत है, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, और ये बहुत ही एक रॉन्ग मैसेज इससे आप भेज रहे हैं। दूसरी जानिब जो अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी हैं, उनके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है, देखिए फैसल करीम कुंडी ने आके एक माचा बनने की कोशिश की है। आप नॉन इलेक्टेड हैं, आप इलेक्शन हारे हुए हैं हर जगह पे, और पीपल्स पार्टी का केपी में वजूद ना होने के बराबर है, तो आके आपने अली अमीन गंडापुर के साथ एक मत्था लगा लिया है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और आप वफाक के नुमाइंदे हैं, आप इस वक्त जो सदर हैं वो भी फार्म 47 की पैदावार हैं, जो आपके कायद हैं आसिफ अली जरदारी साहब। ये मुअत्तल हो रहे हैं सारे उम्मीदवार, जो इलेक्शन का इन्होंने जो पंजाब असम्बली ने तो डी नोटिफाई कर दिया, उनको मुअत्तल कर दिया, तो ये मरकज़ में भी हो जाएंगे। तो आगे जाके जब फार्म 45 की बुनियाद पर नताइज आएंगे तो ये सदर भी आपका नहीं रह सकता। ये भी गैर कानूनी है, ये बिल्कुल इसका कोई अमल दखल ही नहीं है, ये सदर है ही नहीं, ये फार्म 47 की पैदावार सदर है। तो आप आके तो एक ऐसी अवामी जमात जो पूरे सूबे में जिसने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है, तो आके आप इस तरह के बयान दे के किसको आप सर्व कर रहे हैं? क्या आप करना चाहते हैं? सही कहा अली अमीन गंडापुर ने कि आप वफाक के नुमाइंदे हैं, 2 कमरों में बंद कर देंगे और फंड्स भी आपके देते हैं, गाड़ियां भी पकड़ लेंगे, तेल भी नहीं देंगे। क्या आपने वफाक की इज्जत में इजाफा किया? बंदे का जितना कद काठ हो उतनी बात करनी चाहिए। आप गवर्नर, हमें गवर्नर के ओहदे का जी आता है हिफाजत करना, ये कोई इस पार्टी का ये कल्चर था? यानी जिस पार्टी के कायद को जिस तरीके से फांसी दी गई, जिस तरीके से मोहतरमा को शहीद किया गया, जैसे कोड़े मारे गए, कोई शर्म से कोई इंसान
آنکھیں نہیں اٹھا سکتا جو آج کردار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اور جس طرح بلاول بھٹو گفتگو کر رہے ہیں 9 مئی پر جس طرح بیان دیے ہیں انہوں نے, مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے کتنا دل ٹوٹا ہوگا پیپلز پارٹی کے ان ورکرز کا جو نظریاتی ورکرز تھے, جو ساتھ کھڑے تھے کہ کیا یہ بازاری اور بکاؤ لوگوں کی طرح, نون لیگیوں کی طرح یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں. بہرحال وہ ایک محاذرائی جو ہے نا وہ چل رہی ہے. اب الیکشن کمیشن کی طرف سے خبریں انہوں نے فیڈ کی ہیں اور اس میں بڑا کہ جی وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہو سکتے, معطل کیا گیا, سپریم کورٹ نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا تو فلر چھوڑے ہیں انہوں نے. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن جو ہے اس کی ویسے ہی شامت آئی ہوئی ہے, کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے جو سمبل نہیں مل رہا تھا پی ٹی آئی کو, وہ جو پٹیشن تھی اس پر جو فیصلہ دیا ہے اس نے بھی حکمران اتحاد کو ہلا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا ہے کہ بلکہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے جسٹس عامر فاروق نے اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا. بہت ہی ایک زبردست فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے کیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی جماعت سے اگر آپ سمبل لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پر پابندی لگا دی, اور پابندی لگائی جا سکتی ہے صرف آئین کے آرٹیکل 17(2) کے تحت, جس میں وفاقی حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ ملکی سالمیت کے خلاف اس پارٹی نے کوئی کارروائی کی ہے تو وہ ریفرنس جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس پارٹی کو غیر قانونی قرار دیتی ہے تو آپ نے اس کا سمبل لینا ہوتا ہے اور اس کو پابندی لگانی ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, الیکشن کمیشن, اٹارنی جنرل سب کو نوٹس کر دی ہیں عامر فاروق صاحب نے, اور اگلے ہفتے کی تاریخ بھی اس پہ لگا دی ہے. ویری امپورٹنٹ, کیونکہ قانون کے تحت تو جب پارٹی الیکشن ہوتا ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ جمع کرانا ضروری ہوتا ہے. اگر پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں جمع کرائے گی تو پھر اس کو مختلف جو بندشیں ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر تو الیکشن کمیشن نے جو سرٹیفکیٹ ہوا اس کو مسترد کر دیا اکبر ایس بابر کی پٹیشن پر, اور پھر سپریم کورٹ نے بھی نشان لے لیا واپس. اکبر ایس بابر اور ان کے ٹولے میں سے کسی آدمی نے الیکشن نہیں لڑا, اور پی ٹی آئی جو سب سے بڑی جماعت پاکستان کی اس کو الیکشن سمبل سے محروم کرا دیا, اور خود انہوں نے کوئی الیکشن ہی نہیں لڑا, اور پھر اس کے بعد کوئی پارٹی کلیم بھی نہیں کیا. جب پھر دوبارہ پارٹی الیکشن انہوں نے کروایا تو پھر آ گئے جھگڑا ڈالنے کے لیے. تو یہ ایجنٹ اس طرح کے جو ہیں مبینہ طور پر, جن کا مقصد صرف پاکستان میں جمہوریت کو نقصان پہنچانا اور سیاسی عمل کو نقصان پہنچانا ہے, جسٹس عامر فاروق نے بالآخر جو فیصلہ کیا ہے, اور جو ان کا 3 صفحات کا فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ چیزیں کہیں اور نوٹس جاری کیے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اب تک جو ابو دا لا جو باتیں کرتا رہا ہے, ابو دا کانسٹیٹیوشن سلطان سکندر راجہ جو بھی کرتے رہے ہیں, اب مجھے لگتا ہے کہ وقت حساب جو ہے نا وہ آ رہا ہے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن بری طرح پھنسنے والا ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.